आइए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वाटर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट हम इस टॉपिक में देखेंगे कि वाटर जो पोल्यूशन है वो क्या किस तरीके से वो प्रोड्यूस होती है और क्या क्या नुकसानात वो कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर में पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आ सकती है। उसमें सबसे पहले आता है हाउस होल्ड वेस्ट। तो स्टूडेंट हाउस होल्ड वेस्ट में जो है ह्यूमन वेस्ट शामिल है, लाइफ स्टॉक वेस्ट शामिल है, फिर उसमें डिटर्जेंट शामिल हैं, पेंट शामिल हैं, सोप्स हैं, वेजिटेबल्स उनका वेस्ट है, कोई गार्बेज वगैरह हो गया उनका वेस्ट है। तो ये सारे मिलके एक हाउस होल्ड वेस्ट को बनाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये ध्यान में आपने रखना है कि अगरचे जो डिटर्जेंट है वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो क्लींजिंग एक्शन का काम करते हैं, लेकिन वाटर में अगर बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट हो तो जब ये पानी जाता है समुद्रों में या दरियाओं में या नदी नालियों में तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उनको वो क्या कर लेता है, एक्चुअली डिस्टर्ब करता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो एक्वेटिक लाइफ की डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपके वाटर में जो घर में पानी है उसमें केमिकल और बैक्टीरियल कंटेंट्स अगर शामिल होते हैं तो वो क्या क्या काज कर सकते हैं, वो आपको बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जिसमें कॉलरा, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायसेंट्री वगैरह शामिल हैं। इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से जो आपका वाटर पोल्यूशन है वो क्या क्या नुकसानात कर सकती है और ये पोल्यूशन आखिर आती कैसे है। तो इसमें पहली मैंने आपको बात बताई हाउस होल्ड वेस्ट, और दूसरी फिर हम पढ़ते हैं इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल का काम क्या होता है इंडस्ट्रीज का, कि उसमें हम रॉ मटेरियल से बनाते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, लेकिन जब हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं जो कि आपके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब उन वेस्ट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जहरीले किस्म के मेटल्स हो सकते हैं, जिसमें कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी और आर्सेनिक वगैरह शामिल हैं। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं ये क्या क्या आपको कॉज कर सकते हैं बीमारियां। इससे आपका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, कोई हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोई आपको गुर्दे की बीमारी यानी किडनी डिजीज हो सकती है, आपको डिजीनेस आ सकती है, नौजिया वगैरह हो सकता है। सो ये काफ़ी सारी बीमारियां, ये आलूदा पानी आपके हेल्थ पे अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इंडस्ट्रीज में जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक गलत प्रैक्टिस है कि उसको हम वेस्ट वाटर को ट्रीट किए बगैर हम उसको दरियाओं में, नदी नालियों में इसको एज इट इज़ ड्रॉप कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अब देखें जो स्पेशली खास किस्म की जो लेदर की जो टैनरीज होती हैं, यानी लेदर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें खास किस्म के सॉल्ट होते हैं जो कि होते हैं क्रोमियम CR6 के सॉल्ट होते हैं। तो जो क्रोमियम, लेट्स सपोज क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम के जो सॉल्ट होंगे, सो ये जो क्रोमियम के सॉल्ट हैं स्टूडेंट वो इंतहाई खतरनाक हैं, इतने डेंजरस हैं कि ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो जब भी इंडस्ट्री से निकलने वाला एफ्लुएंट्स होता है उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि जब भी आप इंडस्ट्री लगाएं तो उसके एफ्लुएंट को भी ट्रीट करना चाहिए। सो होपफुली स्टूडेंट ये वाटर की पोल्यूशन आपको समझ आ गया हो गया कि वाटर की पोल्यूशन कैसे आती है हाउस होल्ड से, और इंडस्ट्रीज वाटर पोल्यूशन कैसे आती है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। थैंक यू।